कैसे हैं सभी दगड़िए। 2-3 दिन चुप रहा और ये मानते हुए चुप रहा सबसे खतरनाक है उन लोगों का बेफिक्र हो जाना जो सत्ता से सवाल पूछ सकते हैं। अभी जो स्थितियां देश प्रदेश में चल रही हैं वो उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। खासकर उस दिन से जब सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय का भी स्थान हो, यानी 3 लोग हों, एक सरकार हो, एक न्यायालय हो, एक विपक्ष हो, और सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च फैसले के बाद जिस अंदाज में, अब वो अंदाज कौन सा था आप लोग तय करें, केंद्र सरकार ने जो राज्यसभा में भी लोकसभा में भी बहुत अच्छी स्थिति में जो प्रस्ताव चाहे वो पास करवा सकती है, ने एक प्रस्ताव पास कराया और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सिरे से संवैधानिक तरीके से खारिज कर दिया। और जिस दिन संसद में ये हो रहा था, नई संसद में, उस दिन ऐसा नहीं है कि पूरा देश भौचक ना रहा हो। वैसे ही कहावत है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, और जिनको रवीश कुमार गोदी मीडिया कहते हैं, मैं दरबारी मीडिया या सावन का अंधा कहता हूं, वो इस विषय में चुप रहे, वो बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनके बोलने पर मनाही है, उस बात को लोग जानते हैं। कोई नहीं बोला, लेकिन देश भौचक था। 2 घटनाओं का मैं जिक्र करूं। एक, जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, बड़ी घटना थी देश के लिए, और उसे हम राजनीतिक घटना कहेंगे। लेकिन उस राजनीतिक घटना को पूरी तरह से धार्मिक बनाया जा रहा था। कहाँ के संत महंत, क्या कहते हो, राजतंत्र का पहचान दंड प्रधानमंत्री ने ले लिया। एक प्रधानमंत्री ने उसको उठाया और पुरातन विभाग को दे दिया, कहीं लाइब्रेरी में रख दो, और दूसरे प्रधानमंत्री ने उसको ले लिया, राजतंत्र के प्रतीक को। तो वो जो संसद का उद्घाटन था पूरी तरह से धार्मिक जैसा बना दिया गया था, जबकि उसको राजनीतिक होना चाहिए था। राष्ट्रपति नहीं थी, आदि बहुत से सवाल मीडिया में नहीं है, क्योंकि सावन के अंधे को तो हरा ही हरा नजर आता है। जैसा तेरे में हरा हरा था वही दिख रहा है सब जगह अंधों को, इससे बोल नहीं सकते। दूसरी घटना अभी 22 जनवरी की है। 22 जनवरी को देश में एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हुआ, बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान। वैदिक व्यवस्था में रहने वाले लोग, उनका कार्यक्रम था। कई सवाल थे उसमें, जल्दबाजी क्यों, भवन नहीं बना, आदि। लेकिन ये सारे सवाल जो थे वो इशारा कर रहे थे कि इस धार्मिक कार्यक्रम को पूरी तरीके से राजनीतिक बना दिया गया, या उसे पूरी तरीके से राजनीतिक बनने दिया गया। अब देश इस स्थिति में है जहां राजनीतिक कार्यक्रम होना था वहां धार्मिक हो रहा है, और जहां धार्मिक होना था वो राजनीति के चंगुल में है। सर्वोच्च का सर्वोच्च आदेश कोई मायने नहीं रखता, संसद में बहुमत में है, बदल देंगे। ऐसी स्थिति में वे लोग जो बोल सकते हैं और शुद्धता के साथ सोच सकते हैं, भ्रिकुटी तान सकते हैं, उंगली उठा सकते हैं, वो अगर बेफिक्र हो जाएं तो चिंता तो होती ही है। इधर बागेश्वर ने ये 15-20 दिन बहुत ऊहापोह जैसे दिन थे। बागेश्वर में उत्तरायणी का जब मेला लगता है, हम बागेश्वर का एक छोटा जो बागेश्वर नगर है
और नगर में भी जो प्राचीन नगर है, जिसमें आप थोड़ा सा सरयू का बगड़ कह सकते हैं, नुमाइश खेत कह सकते हैं, जिला पंचायत और बनखोला में भी हॉस्टल के आसपास, ये मुख्य नगर का हिस्सा है। यहाँ तो बहुत मतलब हजार एक बाहरी लोग आके दुकानें डाल दिए थे। नगर पालिका की कमाई हो रही थी, जिला पंचायत की कमाई हो रही थी, लेकिन इन पंचायतों की कमाई के साथ साथ मैं ये नहीं कहता कि बागेश्वर का जो व्यापार है वो प्रभावित हो रहा था, बाजार प्रभावित हो रहा था, इसको कहना चाहिए, लेकिन ये कहने का समय अभी नहीं है क्योंकि इसका आकलन अगले किसी एपिसोड में करूँगा। लेकिन बागेश्वर में जो आवाजाही थी, आगमन था, बागेश्वर के लोगों का जो एक सहज सरल जीवनचर्या थी वो प्रभावित हो गई थी। और इस पर पहले से सवाल उठे हैं और शायद यही सवाल है जो विवश करते हैं सरकार को तय करने पर कि साहब 1 हफ्ते का मेला होगा। पिछले साल तक तो कम से कम 25 जनवरी की शाम तक नुमाइश खेत खाली हो जाता था, गलियां खाली हो जाती थी, लेकिन इस बार तो हद हो गई। अभी भी हॉस्पिटल की रोड में दुकानें बाकायदा लगी हैं। एम्बुलेंस को दिक्कत हो रही है आने में, मरीजों को दिक्कत हो रही है, वो शायद सत्ता को, प्रशासन को, प्रशासन में सत्ता की बात ना करूं, प्रशासन को नहीं दिख रहा, बागेश्वर के प्रशासन को नहीं दिख रहा, नगर पालिका को नहीं दिख रहा। जिला पंचायत के अंदर जो जिला पंचायत बागेश्वर के लोगों की, बागेश्वर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की पंचायत है और अक्सर लोग वहाँ आते हैं, बैठते हैं, खुला खुला भी है, वहाँ बैठने लायक नहीं हो रहा है, जाने लायक नहीं हो रहा है। कुछ साल पहले तक यहाँ दुकानें नहीं दी जाती थी। विक्रम सिंह जब अध्यक्ष थे तो उन्होंने तो बाकायदा यहाँ पेड़ लगाए थे, हरियाली बोई थी। और हरियाली भी सुमगढ़ में जो हादसा हुआ था, उस हादसे में बहुत मासूम बच्चे, सुमगढ़ के एक स्कूल का हादसा था, मासूम बच्चे, प्राइमरी स्कूल के बच्चे काल के गास बन गए थे, उनकी याद में पेड़ लगाया था। दूसरी पंचायत आई और उन्होंने सबसे पहले सुमगढ़ की याद को ही उखाड़ फेंका और वहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर को लाभ पहुँचाने वाली पार्किंग बना दी गई। और इसके बाद देखा गया कि साहब जिला पंचायत में दुकानें लगेंगी, कितनी कमाई होगी? 4 लाख 5 लाख, 4-5 लाख की कमाई, उसमें खर्चा भी होगा, के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया गया है। खैर, बहुत गंदगी, यह अलग बात है कि नगर पालिका ने हर मोड़ पर सफाई रखी है, लेकिन जो एक खुला खुला वातावरण था, सहजता से चलने का, सांस लेने का, उसको तो ये मेला प्रभावित करता ही है। पहले 7-8 दिन करता था, अब पूरा 15-20 दिन करने लगा है। लेकिन जो लोग बोल सकते हैं वो बेफिक्र हैं, मनमौजी हो गए हैं, कोई चिंता नहीं। और बोल सकने वाले लोग अगर बेफिक्र हो जाएं तो वो बहुत घातक होता है, मैंने पहले कहा था। तो मित्रों, अगर बोल सकते हो तो बेफिक्र मत हो, क्योंकि ये देश आपका है। किसी राजनीतिक दल का ये देश नहीं है। राजनीतिक दल में जो लोग हैं उनका देश है, लेकिन किसी राजनीतिक दल का ये देश नहीं है। ये संविधान, जिसकी 26 जनवरी को सब आपने शपथ ली होगी कि मैं इसको बनाए रखूंगा, बचाए रखूंगा, इसका संरक्षण संवर्धन की शपथ ली होगी, ये किसी राजनीतिक दल का नहीं है, यह आपका है। ये संविधान है तब ये देश है, और जब ये देश है तब आपकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, आपकी, लोगों की। अपने वजूद को समझो। लोकतंत्र को बचाने के लिए दिन में कम से कम एक बार अपने कर्तव्यों का खुद मनन करो कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, खासकर राजनीतिक दादागिरी से बचाने के लिए, व्यावसायिक दादागिरी से बचाने के लिए, कॉरपोरेट की दादागिरी से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। मैं जानता हूं आपसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता, और आप बेहतर सोच सकते हैं इसलिए आपको फिक्र करनी ही होगी। फिर मिलता हूं।